नमस्कार, आप देख रहे हैं और हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। कानपुर देहात से संवाददाता जय तिवारी की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात में एक ईंट व्यवसायी ने पूर्व प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। ईंट व्यवसायी ने पूर्व प्रधान पर अकबरपुर सांसद का रिश्तेदार बताकर रौब झाड़ने और जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। वहीं ईंट व्यवसायी की शिकायत पर तहसील प्रशासन की टीम पैमाइश करने पहुंची, लेकिन पूर्व प्रधान के विरोध के चलते नापजोख नहीं हो सकी। इसके बाद तहसील प्रशासन की टीम वापस लौट आई। दरअसल मामला है जनपद कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के गौर पाठक गांव के पास नोनापुर मोड़ पर स्थित गणेश ब्रिक फील्ड के मालिक पंकज रिजवानी ने बताया कि लगभग 40 वर्षों से ईंट का निर्माण कार्य चला रहे हैं और 40 वर्ष पूर्व गणेश ब्रिक फील्ड के मालिक पंकज रिजवानी के पिता ने गौर पाठक निवासी पाल परिवार से ईंट भट्टे के नाम पर रजिस्ट्री कराकर जमीन खरीदी थी। रजिस्ट्री करते समय एक खाता नंबर गलत चढ़ गया। कुछ समय पूर्व भोगनीपुर से घाटमपुर रोड मुगल रोड को 4 लेन बनाने के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया गया और जमीन मालिक को उसका मुआवजा दिया गया था, जिसके बाद रजिस्ट्री में गलत खाता संख्या अंकित होने की जानकारी मिली। जिसके बाद गौर निवासी पूर्व प्रधान शिवपाल सिंह को मध्यस्थता के लिए बुलाया और आपस में बैठकर सहमति बनी कि जमीन आपकी है और आपकी ही रहेगी। जिसके बाद पूर्व प्रधान शिवपाल सिंह ने पाल परिवार से उस जमीन की रजिस्ट्री करा लिया और अपने साथियों के साथ मिलकर जमीन पर पिलर लगाकर कटीले तार लगाकर कब्जा कर लिया। पूर्व प्रधान अपने आप को अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोले सिंह का समधी बताकर लोगों पर और अधिकारियों पर रौब झाड़ता है। पंकज रिजवानी ने इसकी लिखित शिकायत भोगनीपुर एसडीएम से किया है, जिसके बाद एसडीएम भोगनीपुर ने नायब तहसीलदार के नेतृत्व में लेखपाल कानूनगो को जांच टीम बनाकर मौके पर निष्पक्ष जांच करने की जमीन की पैमाइश करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन शिवपाल सिंह ने जांच में अड़ंगा डाल दिया है, जिससे टीम को वापस लौटना पड़ा। फिलहाल अब सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मैं आपका और क्या मामला है जिसको लेकर के आप अधिकारियों के पास जा रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं? मेरा नाम पंकज रिजवानी है। मैं बेसिकली उरई का रहने वाला हूँ। फ़िलहाल मैं कानपुर रहता हूँ। सन 76 में मेरे दादा लोगों ने ये ज़मीन ली थी, यहाँ पे भट्ठा लगाया था। उस व्यापार को तब से किए चले आ रहे हैं और ये ज़मीन हम लोगों ने गौर गांव के पाल लोगों से ली थी, जो कि मेरी जानकारी में है। उसके बाद इस ज़मीन पे एसएच आ गया हाईवे, उसमें कुछ मुआवजा आया तो मेरे को पता चला कि भूलवश त्रुटिवश एक चक का नंबर गलत चढ़ गया है उनके साथ। तो वो पार्टी को मैंने बुलाया तो मुआवजा उनके नाम पे दे रहे थे। वो हमारे पक्ष में लिखने को तैयार थे ज़मीन, लेकिन बीच में ही पूर्व प्रधान जी हैं गौर के उस समय शिवपाल सिंह सेंगर, उनको मैंने बीच में रखा, उससे बात की। उसके बाद पता नहीं क्या किया उन्होंने, कैसे हुआ कि ज़मीन उनके पास चली गई, वो 1-1.5 बीघा, और मैं अपने भट्ठे को चलाता ही रहा। मैं उसमें नहीं था, उनसे बातचीत भी होती रही। उसके बाद अभी 4-6 दिन 10 दिन पहले ये मेरे भट्ठे में आए और अपनी ज़मीन पे पिलर गाड़ दिए, जो भी है पूरा कब्जा करने की कोशिश से, कि इनका भट्ठा न चल पाए। मेरे को प्रताड़ित करने लगे। खुद को अपना सांसद भोले सिंह का रिश्तेदार बताते हैं, समधी बताते हैं, और प्रशासन को भी उसी से गुमराह करते हैं। अच्छा, अधिकारियों के पास गए आपने, अधिकारियों ने क्या कहा? अधिकारियों ने हर संभव मदद करने को कहा। उन्होंने मेरी प्रार्थना पत्र भी स्वीकार की, लेकिन कुछ ज़मीन इसमें हम लोग के पारिवारिक पूरे हिस्से हैं। कोई चाचा के नाम है, कोई पापा के नाम है, कोई मम्मी के नाम है। तो आज मेरे को तो कानूनी जानकारी नहीं थी, लेकिन आज जो पेच फंसा फिर उसमें कि जिस ज़मीन पे मैंने प्रार्थना पत्र दिया था वो चाचा के नाम है। तो आज प्रशासन आया भी था नाप करने, तो उन्होंने उस चीज़ पे अड़ के अपनी जो ज़मीन अपना चक लिया है उस पर नाप कराने से मना कर दिया बिल्कुल, कि हम अपनी ज़मीन नहीं नपवाएंगे, आप अपनी बकाया ज़मीन नपवाइए। अब बताइए मैं क्या करूँ? हाईवे किनारे और ये जो हाईवे वाला क्या मामला चल रहा है? हाईवे वाला मामला ऐसा है कि ये ज़मीन हाईवे में इस चक से करीब 12 बिस्वा गई थी, तो इन्होंने यहाँ पे हाईवे वाली ज़मीन पे भी पिलर गाड़ दिए हैं पूरे, और उसमें तार भी लगा दिया है और इसका मुआवजा ले चुके हैं। तो क्या हाईवे में जब गई थी तब मुआवजे की कोई बात भई थी आपसे? क्या मुआवजा मेरे को तो नहीं मिला, क्योंकि मुआवजा पाल लोगों की ज़मीन थी, उन्हीं के साथ चक नंबर गलत हुआ था, तो मुआवजा उन्हीं लोगों को मिला।
लेकिन फिर भी वो पार्टी हमारे साथ तैयार थी कि हम ज़मीन आप ही को दे देंगे। और जो दूसरा नंबर चढ़ा था गलत, वो उनके पास ही था, जिसमें वो खेती करते रहे थे पिछले 40-45 सालों से। उसी समय से वो हम लोग का बन गया था कि हम लोग आपस में बदल लेंगे। लेकिन फिर बीच में ये प्रधान जी शिवपाल सिंह सेंगर आ गए हैं। उस पता नहीं उन्होंने किस छल प्रपंच से क्या करके वो ज़मीन उन्होंने उससे हथिया ली। नहीं, ये हाईवे निकला है और उसका मुआवजा भी मिल चुका है, तो इसके बाद भी यहाँ पे पिलर गाड़ के कब्जा क्यों करके रखा है? अब ये तो आप उनसे पूछिए प्रधान जी से कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उन्होंने कैसे किया है ये। भाई जब वो अपने आप को बताते हैं कि हम भोले सिंह के समधी हैं सांसद जी के, तो सब प्रशासन भी गुमराह होता होगा। इस वजह से राजनीतिक दबाव होगा या तो उनके ऊपर। इस बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकता ऐसे।